छी। अच्छा तो वो बात है, हाई बीपी और हनी बी दोनों साथ में अटैक कर लिए तो बचने का कम चांस होता है, खतरा बढ़ जाए तो। एक छोटी सी बेईमानी, गोडाउन से कुछ सामान एक्सचेंज कर लिया, उसकी वजह से इतने सारे बच्चों का पेट एक साथ खराब होगा ये मैंने नहीं सोचा था सुलेमान। इसलिए जब मुझे पता चला कि अचानक से जीजू घर आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए मैं बहुत दौड़ा। वो सब जीजू जब यहाँ है तो ये सब लूज मोशन को अवॉइड करने के लिए था। ये यहाँ रखते हैं, बहन के पति हो सिर्फ, जीजू मानने वालों में नहीं है। चंद्रन भैया, हाँ, उसका दिल मुझे पता है। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ना? हाँ, अब मैं ये हाँ, पी लूं? हाँ, आजा 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 आजा। ये चिकन भी खा लो, खा लो। रुको 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 रुको, तुम यहाँ अपनी जड़ ढूंढने के लिए आए थे ना, वो बम स्क्रैच करने वाले जड़। चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मेरा जड़ कट गया है, वो जड़ को वापस जोड़ने में तुम मेरी मदद करना। अभी ये बियर पीने के लिए थोड़ा मदद करो जीजू। ठीक है सुलेमान। कोई सुलेमान नहीं है। बड़ा मजा आया। सुलेमान सुनो, वो तुम्हारी बात मानेगा ना? चंद्रन भैया के कान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? लेकिन बात करप्शन है और जवाब में क्या बोलेगा ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा ना, समझ गए? ऐसे मौके पर ये सब बोलकर मेरा बीपी बढ़ाकर वापस मुझे हनी बी पीने पर मजबूर मत करो। जीजू तो हमारी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन 3 बेटियों का बाप हूँ मैं। वो सब याद है आपको? इस मामले को लेकर जीजू ने अगर मुझे कोई पनिशमेंट दिया तो फिर ये मना थोड़ी माधवन आसमान देकर जिंदगी गुजारेगा क्या? किस बात के लिए आपने घटिया काम किया जीजू? बेटियों की शादी करवाने? स्कूल का मैनेजर बनके आपने कोई अच्छा काम नहीं किया अभी तक, अब पता चला खराब कर रहे हो। जब दीदी वहाँ के हेडमिस्ट्रेस थी जीजू, तब भी आपने घटिया काम किया ना, वो माफ नहीं करेंगे। बार बार ऐसा बोलकर उसका दिल क्यों दुखा रहे हो? उसे पता था माधवन ऐसा करेगा। पता होना चाहिए माँ, वरना ऐसा कोई हादसा होने के बाद पता चलता। जब जीजू को पता चला कि भैया घर आ रहे हैं तो उन्होंने क्या नहीं किया उनको रोकने के लिए, बताइए। मिड डे मील के चावल में रेत डाल के पैसा कमाने बैठा है। भैया अगर आपकी जगह पे मैं होता ना तो उसे पीट पीट के भगा देता। गणेशन, बस बहुत हो गया। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, आप ही जीजू को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लो, आ गया चावल चोर जीजू। मुझे माफ कर दीजिए, एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ जा रहे हैं भैया? चंद्रन भैया, गलतियां मंदबुद्धि को हो जाती हैं, आप खुद कहते हैं ना। मुझे माफ कर दो। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। प्लीज जीजू, जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती हो गई। मैं तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांग। रहने दो, जिंदगी में अपनी जगह भूलकर कोई भी काम करोगे तो बाकी की जिंदगी किसी के पैरों में बितानी पड़ेगी, समझे? जिसे भी मैं प्यार करता हूं, मेरी एक ही दुआ होती है कि उसकी किस्मत ऐसी बिल्कुल ना हो। तुम्हारे लिए ही मैं विदेश जाकर मेहनत कर रहा हूं। भूल गए इसीलिए याद दिला रहा हूं मैं। हमारी मलिका की आपसे शादी करवाने के लिए पिताजी ने एलपी स्कूल्स के पेपर्स ब्लेड वर्की को दिए थे, और जब वो पैसा वो वापस नहीं लौटा पाए तो उसी स्कूल के क्लासरूम में जाकर सुसाइड कर लिया। पिताजी चले गए तो स्कूल भी चला गया। ऐसे ही पिताजी के नाम पर बनाया स्कूल है वो। उस स्कूल के नाम पर जो भी लांछन आएगा वो मेरे पिताजी के नाम पर लांछन है। जीजू, आपको मैंने बड़े भाई का दर्जा दिया है, इस परिवार के बड़े भाई। ऐसे भाई की वजह से अगर कुछ गलत होता है तो दुख होगा ही ना। चंद्रा, मेरी वजह से तुम्हें दुख हुआ तो मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूं। किसी को दुख पहुंचे या किसी के नाम को धब्बा लगे, ये बिल्कुल नहीं किया मैंने। एक पल के लिए मैं तुम जैसा हो गया। वो राशन की दुकान वाला वैल्यू धन चावल ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। जानकर इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर वहां आ गए। तुरंत स्टॉक फिल करने के लिए कोई उपाय नहीं था, तो वो मेरे पास आया और आकर मुझे बोला कि तुम मेरी मदद करो वरना मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा। मेरी जैसी उसकी भी 3-4 बेटियां हैं। वो मेरे सामने आकर रोने लगा तो मैंने सोचा कि मैं उसकी थोड़ी मदद कर देता हूं। तो मैंने उसकी मदद करने के लिए अपने गोदाम में से कुछ बोरी चावल उसको दे दिया, लेकिन अचानक तुम आ गए और उसने जल्दबाजी में खराब चावल मुझे दे दिया। बस वही हुआ। कोई भी सामने आकर रोए तो उन्हें खाली हाथ मत भेजना। ये बात तुम ही तो बार बार बोलते हो ना, तुम्हें याद है ना? अब बताओ, चावल चोरी से बेचने की मेरी क्या मजबूरी हो सकती है? मैं चंद्रन का जीजू हूँ,
जीजू आप घर पे किसी को भी ये बात बता देते ना, फालतू में सबको नाराज कर दिया। नहीं, वो गलती से ऐसा हो गया, सॉरी। जीजू आज के बाद चावल हो या हाथी, नो करप्शन, तभी सब बढ़िया होगा ना। ठीक है। एक जंगल में एक शेर था और वो शेर नहीं दूंगी मैं मुझे डॉल चाहिए। शुरू हो गई तुम दोनों की लड़ाई। अब मत रो। अपू वो डॉल वापस कर दो। तुम्हें भी 1000 और बड़े दिया था ना। अपू रुक जाओ, तुम मेरी बात सुनो। ओहो क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? तुम वापस आओ, बताती हूँ तुम्हें। ओफो अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? हाँ क्या हुआ? अरे बोलो क्या हो गया? मैं समझाती हूँ इसे। मैं देखता हूँ। हाँ बोलो। बड़े पापा की गुड़िया कैसे रोती है? मुझे चाहिए गुड़िया, मुझे चाहिए गुड़िया। ये है भाई हम कुट्टी लोग यहाँ कुट्टीचिरा जंक्शन ढूंढने नहीं आए हैं, फिर जड़ ढूंढने आए हैं। हैं? हाँ जड़। अब वो पैसा दो। चिल्लर नहीं है, 1000 का हम नोट दोनों है। मेरे बाप को ढूंढने आए हैं या फिर तुम्हारे बाप को बाद ढूंढने? में दूंगा, आप दे दीजिए। पहले उस दुकान वाले से पूछते हैं। चलिए। यहाँ कोई नहीं है क्या? कोई है? दुकान वाले, उधारी वाले, मैंने आज तक किसी से भी 5 रुपया उधार नहीं लिया, सब मुझसे उधार लेते हैं। आप मुझसे उधारी लेने आए हैं क्या? बताइए क्या बात है, बोलिए जनाब। यहाँ करामी, सॉरी, 2 नारियल पानी दीजिए ना। हाँ अभी लाते हैं। जीजू हम यहाँ शरबत पीने आए क्या? अरे पहले माहौल तो बनाने दो, उसके बाद पूछताछ करते हैं। माहौल बना के पूछताछ करने के लिए ये कैंप पेट्रोल है क्या? अभी ये जनाब सही जवाब देंगे, इसीलिए नारियल पानी मांगा है। मतलब पीने के लिए नहीं? जाके पूछो। एक्सक्यूज मी। आइस अभी तक नहीं आया। कोई नहीं, मेरा नाम सुलेमान मेरा है। नाम अब्दुर्रहमान मेहमान। नहीं। समझा? मेरे माँ बाप ने रखा ये नाम, ठीक है? तुम दोनों रिक्शा पकड़ के मेरा नाम बदलने आए हो क्या? बात क्या है जनाब? वो क्या है ना, नहीं भाई मेरे घर में मैं पहला बेटा हूँ, मेरे 4 लड़के हैं। बात क्या है जनाब? पता चला इसकी दुकान क्यों खाली है? जनाब यहाँ एक मोहिद्दीन हाजी है क्या? यहाँ एक मोहिद्दीन हाजी नहीं, 8 मोहिद्दीन हाजी हैं। 8? ये क्या मोहिद्दीन हाजियों की सुपरमार्केट है क्या? अच्छा, तुम दोनों को सुपरमार्केट वाले मोहिद्दीन हाजी से मिलना है क्या? अरे तो बताना चाहिए था ना, वो बस अभी भी मस्जिद गए हैं। कहाँ? वो ठीक है, हमें वो मोहिद्दीन हाजी से मिलना है जो सुलेमान का बाप है। और करेक्ट, इसका एक बेटा बहुत साल पहले घर छोड़ के भागा। सच है? हाँ, उसका नाम भी सुलेमान है। लड़के नहीं है तो सुलेमान नाम थोड़ी रखेगा। हाँ, एक और बात बताऊं, वो 5 साल पहले वापस आया। अरे हमें सुलेमान के बाप से मिलना जो वापस नहीं आया। अरे आप लोग इतनी दूर से आए हो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। 8 मोहिद्दीन हाजियों में 3 मोहिद्दीन हाजी को सुलेमान नाम के बेटे हैं। वो तीनों घर से भागे भी थे। उसमें से एक के बारे में मैंने आपको बता दिया, और दूसरा सुलेमान इस साल के बकरीद के दिन वापस आया। वो घर में है। बस ठीक है। मतलब ये तीसरे सुलेमान का बाप ही तुम्हारा बाप है? अच्छा। मतलब हम जल्दी उससे मिलेंगे। अब्बू जनाब, वो तीसरे सुलेमान के बाप का घर कहाँ है, बताएंगे? अच्छा, तुम लोग क्या क्या जानना चाहते हो? उसका घर का छोड़ो, उसका बाप वहाँ है। मैं फौरन उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गया। अल्लाह की दुआ से जिंदा बच गया वो। हाजी साहब की कृपा से। करेक्ट, वो तुम्हारा बाप ही है। देखो कैसे खुजला रहा है। अरे रो क्यों रहे हो भाई? अरे रो नहीं रहा हूँ, आँख में कुछ गया, थोड़ा भूगिए। रोना बंद करो, जाके बात करो। वो अब गया है हाजी साहब। अब्बा, अब्बा, अब्बू? अब्बा। अब्बू? किसका अब्बू? मेरे अब्बू। ये मैं हूँ अब्बू, आपका बेटा सुलेमान। बहुत साल पहले घर छोड़ के भागा। मेरा बेटा घर छोड़कर भागा, लेकिन घर वापस आ गया। कल रात ही वो वापस आया। तू कौन सा नया सुलेमान है? तेरे चेहरे से ही पता चलता है कि तुम बीमार हो। बाजार में ढूंढ रहे हो अपने बाप को। कुत्ते के बच्चे, कोई बाजार में ढूंढता है अपने बाप को? बाप रे। पहले अब्बू बुलाता है, अब मैं जीजू हो गया। तेरा कौन सा बहन से मैंने शादी किया है जो तू मुझे जीजू कह रहा है? देख रहे हो, ये छाता तुम्हारे पेट में घुसा दूंगा और अगली ईद और बकरीद के बाद ही निकालूंगा। निकल यहाँ से। शराब पीना बंद करो।
खुद कमा के थोड़ी पी रहा है तू। ये सब मेरा ही पैसा है ना। अबे दिमाग से काम कर, दिमाग से। मैंने उसके बाप से एलपी स्कूल का पेपर साइन करके इसलिए रखा था कि उससे थोड़ा पैसा कमाऊंगा, लेकिन जिस दिन से उस पुरामन्यल के बच्चे ने वहाँ एक धर्मशाला खड़ा कर दिया, उस दिन से हमारा स्कूल का बिजनेस डूब गया। उसको और उसके स्कूल को बदनाम करने का एक अच्छा मौका हाथ में आया तो खुद बेइज्जत हो के आके पी रहे तू। गधा मसल बना के 4 और गधों को साथ लेकर गए थे, क्या उखाड़ लिया तुम? अरे वहाँ जाने के अलावा हॉस्पिटल जाके कोई कंपाउंडर को 1-2 हजार दे के एक बच्चे को मरवा देते तो आज प्रियमन्नल चंद्रन और उसका खानदान जेल जाते। वो नहीं कर पाए। कम से कम उस स्कूल के बच्चे मिड डे मील खाकर हॉस्पिटल में मरने वाले ही हैं बोलकर इवनिंग न्यूज़पेपर में एक छोटा खबर डाल देते। छोटा कॉलम में एक न्यूज नहीं डाल पाए तुम, यहाँ आके पी रहे हो, गधे कहीं के। पापा इवनिंग न्यूज़पेपर में नहीं, डे टाइम न्यूज़पेपर में आएगा, फ्रंट पेज पर। तब पूरा केरला जानेगा उसका स्कूल का असलियत। इस मामले में मैं आप ही का बेटा हूँ पापा। अब उसे पता चलेगा मेरी पहुंच और मेरी असलियत का। पापा क्या? चंद्रन भैया को बताएंगे तो जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन मैंने उनको एक बात कह दी है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए फ्लैग वाली कार में ही आऊंगा। अगर फ्लैग वाले कार में ही आकर मुझसे शादी करना है तो जब घर आना तो एक फ्लैग लेकर कार के ऊपर रख देना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं भी सीरियस बोल रही हूँ। मिनिस्टर बनने के बाद फ्लैग वाली कार में जब तुम आओगे तो वो फौजी घर पर आया होगा। उसके आने के बाद शादी नहीं होगी, तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा। अरे हमारी शादी में वो क्यों आएगा? उसने तुम्हारी दीदी से शादी की, तुमसे तो नहीं ना। वही इरादा है उसका। वो मुझे कैसे देखता है पता है ना। मैं और दीदी उसके लिए एक जैसे हैं। मैं उसके सामने जाने से भी डरती हूँ। मुझे सब समझ में आ गया है। मैंने ये सारी बातें भैया को बता भी दी हैं और भैया ने कहा कि मैं तुम्हें घर ले आऊं। ये लीजिए। लेकिन वो सही नहीं है ना। जब भैया के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो मेरा शादी करना अच्छा नहीं है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? ये सब दीदी और फौजी लैंड होने के बाद की बात है ना। तुम एक काम करो, इस कॉफी का पैसा दे दो और फिर घर चली जाओ। अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो हमें कोई देख लेगा और फिर मेरी पार्टी में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और खद्दर वाले युवा नेताओं को प्यार करना बिल्कुल मना है। हाँ। लगता है आगे भी एक खद्दर ही रहेगा साथ नहीं, में। ये खद्दर भी रहेगा। चलता हूँ प्रेमिका। मिनिस्टर के पीए 105। ठीक है, थैंक्स। हेलो मैथ्यू, वो टीचर तुम्हारे पास आ रही है। सारी बातें याद है ना? अभी के लिए तुम मिनिस्टर का पीए हो। हाँ, असली पीए को मैंने कहीं और भेज दिया है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? तुम उसके साथ बदतमीजी मत करना। बस चाय वाय पिलाकर वहीं बैठा देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ओके। क्या? यस कम इन। नमस्ते सर। यस। मैं चक्कैयार कुत्तू विद्वान तिरुमालपाड़ की बेटी हूँ। जी, क्या काम है? वो मैं वो पेंशन वाली बात करने के लिए आई हूँ। बैठिए प्लीज। टीचर आप यहाँ कैसे? कनिषा, मैं पिताजी की पेंशन के बारे में बात करने के लिए मिनिस्टर के पीए। मिनिस्टर के पीए? हाँ। ये तू कौन है? अभी केरला की रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स की कोई भी पीए यूथ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट कमेटी मेंबर पुरमाइल गणेश कुमार से ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे। अब ये बता कि तू कलेक्शन का काम छोड़ के मिनिस्टर का पीए कब से बन गया बेटा? टीचर, यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है। अरे क्या? इज्जत से जीने वाले लड़कियों को होटल में बुलाकर खद्दर पहन के नाटक नहीं करते। टीचर आप जाइए यहाँ से, जाइए। अरे ऐसे कैसे जाओ टीचर? जाने दीजिए। चल साले अंदर। साले सुअर के बच्चे, ऐसे लड़कियों की जिंदगी खराब करता है तू। मैं साले निकलो यहाँ से। मैथ्यू, बिल्ली के लिए ट्रैप लगाया था, शेर फंस गया। अब कमरे के अंदर दोनों हैं। अब न्यूज और हॉट हो जाएगी।